हाय फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक, आईईआरटी एंड सीपेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं आज से। और आज फिजिक्स का पहला लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे। और मापन में हम लोग मापन एंड भौतिक राशियों के बारे में समझेंगे। और ये जो पूरा लेक्चर रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कभी भी कुछ डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग मापन के बारे में समझ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी कि कोई भी राशि है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको मापेंगे उसे हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, अगर केवल हम 5 यहाँ पे लिखेंगे तो 5 कुछ भी डिफाइन नहीं करता। अगर उसके साथ में हमने केजी लगा दिया, यानी कि 5 केजी, इससे हमें पता चलता है कि हम 5 केजी का कुछ द्रव्यमान उठा रहे हैं, या फिर 5 केजी का द्रव्यमान यहाँ पे कुछ है, या फिर कुछ भार है यहाँ पे। अगर हम केजी की जगह लीटर लगा दें, यानी कि 5 केजी का कोई लिक्विड है, यानी कि कोई फ्लूइड है, द्रव है, 5 लीटर यहाँ पे कुछ लिक्विड रखा हुआ है ऐसा। अगर 5 मीटर यहाँ पे लिख दें हम, यानी कि 5 मीटर हमने आगे चला, या फिर जिस डायरेक्शन का यहाँ पे सिंबल रहेगा, यहाँ पे 5 मीटर यानी कि डिस्टेंस को यहाँ पे शो करता है। यानी कि 5 मीटर मीन्स की डिस्टेंस, जहाँ पे मीटर आ गया मतलब वहाँ पे दूरी बताया जा रहा है, इतना दूरी। ठीक है। और जो मापन होता है वो खास करके दो राशियों से मिलकर बना होता है। उसमें दो एंटिटी होते हैं, आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान और मात्रक को जब हम मिला देते हैं तो वो मात्रक मेजरमेंट बन जाता है, यानी कि मापन बन जाता है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशियाँ। दूसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक राशियाँ। तीसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। एंड ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू ही होके आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर इसको जो मिस करेगा तो फिर आगे समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आगे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे एंड मात्रक कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। वह राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होती, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पहला लंबाई या फिर लेंथ, इसका मात्रक होता है मीटर। मीटर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान यानी कि मास, उसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा है समय, उसका मात्रक सेकंड होता है। चौथा है तापमान, उसका मात्रक केल्विन होता है। फिर पांचवा है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसका मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आपको आई भी मिलेगा, किसी किसी बुक में आई से भी डिनोट करके दिखाया गया है। तो ए या फिर आई दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनेशन इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडिला होता है और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। देन लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मात्रक होता है मोल होता है। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशियां, और ये फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल राशियों का जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। तो 7 मूल राशियां हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं।
और कोई भी फार्मूला इन्हीं 7 राशियों से मिलकर बनता है। आगे हम लोग समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, प्लेन एंगल यानी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हिंदी में हम लोग कोण या फिर समतल कोण बोलते हैं, और सॉलिड एंगल को हिंदी में ठोस कोण या फिर घन कोण बोलते हैं। प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है? रेडियन। एंड इसका जो फार्मूला होता है प्लेन एंगल यानी कि कोण का जो फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। जो कोण का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, और इसका मात्रक रेडियन होता है। देन घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, और इस घन कोण का फार्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कभी कभी। और इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जो मूल मात्रकों से या फिर मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि एरिया। एरिया क्या है? एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है? मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है। चौड़ाई या लंबाई एक ही बात होता है। तो एरिया क्या है? मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए व्युत्पन्न राशियाँ हो गया। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। देन आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन में क्या होता है? एल बी एच, यहाँ पे एच लगा देंगे, और इसका मात्रक मीटर। मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देन घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन या फिर मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप लोग, अगर एग्जाम में कभी आप लोगों को मात्रक भूल जाए तो मात्रक कैसे निकालते हैं? आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लोग वहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी यानी कि वेग का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, दूरी बटे समय यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं, एंड ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पे बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां दी हुई हैं जिसका फार्मूला आप लोग याद कर लेना है, एंड ये उनके मात्रक यानी कि व्युत्पन्न मात्रक है। फार्मूले के साथ साथ आप लोगों को मात्रक भी याद कर लेना। ये सारे फार्मूले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं, और एग्जाम में भी कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ लिया जाता है कि जैसे मोमेंट का फार्मूला क्या है, तो इसलिए आप लोग याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 प्रकार के होती है। पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा एमकेएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम। सीजीएस पद्धति में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, मास ग्राम, एंड टाइम इज सेकेंड। इस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का जो इकाई होता है ग्राम होता है, और समय का जो इकाई होता है सेकेंड होता है। यानी कि सीजीएस सिस्टम में जब भी हम मापेंगे तो उसमें हम लोग लंबाई सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। समय को हमेशा सेकंड में ही मापा जाता है। दूसरा है एफपीएस सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? लंबाई को फुट में मापते हैं, एफ से फुट होता है, एंड द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, एंड समय को सेकंड में मापते हैं। देन उसके बाद आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में सीधा सवाल आता है
कि आयतन का फार्मूला, आयतन का मात्रक एसआई सिस्टम में बताए या फिर एमकेएस सिस्टम में बताए, आयतन का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताइए। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एसआई सिस्टम में या फिर एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम एंड समय का सेकंड होता है। ये सबसे फेमस है, हर जगह आपको एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट ही यूज किया जाता है मैक्सिमम। कहीं कहीं आपको सीजीएस में मिलेगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना रहता है। तो इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। जब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक दो लेक्चर और होगा इस चैप्टर का जिसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा मापन का, और मापन से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को से नहीं बचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।